मुहिम स्टॉप विवेक बिंद्रा जो कि ट्रेंड कर रहा है, देख ही रहे होंगे। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। क्या यह मुहिम किसी एक व्यक्ति या एक संस्था को लेकर चलाना ठीक है? साथियों, आप सभी को अपना भी माइंड लगाना चाहिए। क्या संदीप माहेश्वरी बिल्कुल परफेक्ट हैं? क्या विवेक बिंद्रा बिल्कुल गलत है? क्या उनके वीडियोस से बिल्कुल भी ज्ञान नहीं मिलता? यहाँ मैं और कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह काबिलियत नहीं होती तो बिंद्रा के इतने सब्सक्राइबर भी नहीं होते। वीडियोस कंटेंट में दम नहीं होता तो वह भी ट्रेंड नहीं कर रहे होते। यह लड़ाई माहेश्वरी वर्सेस बिंद्रा ना होकर बल्कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस स्कैम तक ही सीमित रहनी चाहिए थी। और ये जो संदीप माहेश्वरी जी मोनेटाइजेशन ऑन करने की बात आए दिन करते रहते हैं, यह सुनकर बस केजरीवाल जी का एक ही डायलॉग याद आता है, तो करना, हम भी परेशान हो गए, सब परेशान हो गए। और आज भी आप सभी को वो बात भी याद होगी कि इन्होंने कहा था जिस दिन मेरे चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए मेरी तरफ उंगली उठाकर कह देना संदीप माहेश्वरी चोर है। खैर ये सब उनका पर्सनल ओपिनियन है, अपने चैनल को लेकर ऑन करें, ऑफ करें या फिर जो मन करे वो करें। यहाँ पर बात सिर्फ इस वीडियो में यही होगी कि MLM स्कैम है या नहीं। तो इस पर MLM स्कैम कैसे हो सकता है? MLM स्कैम इनफैक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो तो और अच्छा काम करती है। क्या एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है? असल में क्या होता है कि संदीप माहेश्वरी के शो में 2 लड़के आते हैं, उन्होंने एक स्कैम बिजनेस बताया जिसमें उन्होंने कुछ पैसे दिए और उन्हें एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला। उनको लगा कि अंदर कुछ हमें बिजनेस करने की टेक्निक्स वगैरह मिलेंगी, वो मिली नहीं। उनको फिर उनसे आगे अपना ही कोर्स बिकवाने की कोशिश करी गई जिसमें उन्हें कमीशन मिलेगा। तो इट्स लाइक पिरामिड स्कीम। और ये जो वीडियो आई थी इसमें कहीं भी किसी बंदे का या फिर किसी कंपनी का जिक्र नहीं किया गया था। कहानी तब बदलती है जब संदीप जी उसके बाद फिर एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, माई टीम इज़ अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो, लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. In fact, the person who exposed this scam in the video has been getting a lot of calls to change his statement. We have all the recordings. I have a feeling that it's going to get bad, but I am ready for it because I am taking this stand for our society. I know that I am not alone. All of you are standing with me. राइट। अब आप लोग एक चीज़ समझो, ज़्यादातर जो नॉर्मल शोज होते हैं उन पे एक डिस्क्लेमर होता है कि अगर A और B 2 बंदे हैं, B है वो क्राउड है, A जो है वो होस्ट है, और उसने डिस्क्लेमर दे रखा है कि शो में जो भी आ रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस कंडीशन में डिफेमेशन का केस आप किसके अगेंस्ट करोगे? B के अगेंस्ट कि A के अगेंस्ट? तो यहाँ पे जो मोस्टली प्रेशर किसी पे अगर बिल्ड हो सकता है तो वो 2 बंदों पे हो सकता है। एक और उनका कम्युनिटी पोस्ट आता है, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी YouTube कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धोखा धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियोज़ और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई CM या PM ही क्यों ना हो। तुम तो चीज़ ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। साथियों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिफेमेशन का जो तार है वो बहुत पतला तार है, और जनरल क्राउड को तो बड़ी ही मुश्किल होती है समझने में कि ये तार कितना पतला है। ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूबर हो या फिर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तभी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक लेवल पे बताऊं तो किसी के खिलाफ क्रिटिसिज्म करना कुछ गलत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ही अपनी भाषा में समझाता हूं। देखो, अगर एक जैसे मान लो कोई A प्रोडक्ट है, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि A में इतनी शुगर है, इतना गंदा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, टेस्ट करता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, काइंड ऑफ अ क्रिटिसिज्म, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अबाउट द ब्रांड। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि प्रोडक्ट A जो है वो तो जहर है, तो यहाँ क्या है ना कि आप पे डिफेमेशन केस बन सकता है, क्योंकि आप उसे जहर बता रहे हो और वो जहर नहीं है। या तो आप उस फैक्ट को प्रूफ करके दिखाओ। हालांकि अगर डिफेमेशन का केस आप पर बिल्ड भी होता है तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला जीत गया, आप पर केस चलेगा।
और फिर इसमें क्या हुआ, पूरे सीन में विवेक बिंद्रा जी का रिप्लाई आया, संदीप भाई, आई वॉच्ड योर लेटेस्ट वीडियो, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, सिंस यू कंफर्म्ड इट इज रिलेटेड टू मी एंड माई कंपनी, आई फील दैट I should openly discuss it with my official ID so that there is no confusion in the audience mind. You invited me to your show where I answered every question of yours with complete honesty. MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग है। लोगों में MLM जो है वो स्कैम है। मैंने देखा भी लोगों को बोलते हुए, लेकिन MLM स्कैम नहीं है। MLM स्कैम कैसे हो सकता है? दुनिया की अच्छी खासी कंपनियां उस पर रन करती हैं, जैसे हर्बल लाइफ, न्यूट्रिशन, एमवे हुआ, और कुछ कंपनी को अच्छा खासा फक्र है अपनी इस मल्टी लेवल मार्केटिंग जो वो करते हैं, और उनके मेन स्ट्रीम एड्स आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। अब ये कंपनीज इंडिया की तो है नहीं। जैसे अगर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की मैं बात करूँ तो उसका $8.9 बिलियन का रेवेन्यू था पिछले साल 2022 में। अब इतना बड़ा रेवेन्यू, वो भी बिना कोई खास मेन स्ट्रीम एड्स रन करे। आप समझने की कोशिश करो, जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम एड्स रन करे जाते हैं, डिओड्रेंट मारा लड़की गिर गई, लड़कियां चिपक रही हैं, आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है? इनफैक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो तो और अच्छा काम करती है। बस उसमें एक जाल है कि जिसको मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बैन करती हैं, जो पिरामिड स्कीम के नाम से भुना जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लो आप गाँव से हो, आपने अपने गाँव का कोई भी प्रोडक्ट लाइक दूध, दही, मक्खन कुछ और बनाया। आपके यहाँ भैंसें वगैरह बहुत पलती हैं, आपने दूध से बने प्रोडक्ट बनाए, आप चाहते हो कि आप उसे बेचो। आप क्या करोगे? अपने लोगों को बेचोगे, उनसे बोलोगे भाई आप अगर इसे आगे बेचते हो तो आपको भी कमीशन मिलेगा, आप भी एक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ओनर बन सकते हो। उन्हें लगा कि यार प्रोडक्ट तो धांसू है, मैं इसकी तारीफ़ कर सकता हूँ, वो आगे करता है। तो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला पूरा सिस्टम है, ये तो अच्छी चीज़ है। उसे ज़बरदस्ती के एड्स रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसे फालतू की जो मार्केटिंग होती है, जैसे उल्टा गलत इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन पे, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो MLM इज़ समहाउ अ गुड मार्केटिंग मॉडल। लेकिन जो प्रोडक्ट की बजाय रिक्रूटमेंट पे फोकस करने लग जाएं, वो गलत है। अगर मैं यहाँ पे दूध के प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरा जो मेन कोर वो क्या है? दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं। भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बेच रहा हूँ जिसका कोई वैल्यू नहीं है। उल्टा मैं क्या करता हूँ, मैं बंदी जोड़ने की कोशिश करता हूँ अपने नीचे, और बंदे जोड़ेंगे। जो बंदे जोड़ रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीद रहे हैं, और जो कोर्स खरीदने के पैसे हैं वो आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके सबसे ऊपर बैठे वाले बंदे को नीचे वाले की ज्वाइनिंग करने के पैसे मिल रहे हैं, और जो ज्वाइन कर रहा है उसे कुछ नहीं मिल रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक चीज़ आसान हो जाती है, आप किसी को सैलरी नहीं पे कर रहे हो, आप उनको सिर्फ कमीशन पे करते हो। दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ओनर्स ऑफ द बिजनेस। Somehow it is a good marketing model, not bad marketing model. मीडिया ने वो केस दिखाया जो 1 in 1000 केस है, तभी तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। पैसा आज भी IITs, IIM डॉक्टर्स इन्हीं के पास है। वो 1 in a million या 1 in 1 lakhs केस होता है, जो बिना कुछ पढ़े लिखे भी बहुत कुछ कर गए। MLM वाले कोर्ट में क्यों घूमते हैं भाई? वो डिपिक्शन दिखाते हैं कि वो अमीर है, वो ज़्यादा कमाते हैं, वो ऐसा ही करेंगे, गाड़ी बाइक्स लेकर ही करेंगे, चाहे वो एक दूसरे से मांग के करें। जैसे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग को स्कैम बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? वो भी तो काइंड ऑफ वैसी ही चीज़ है, मल्टी लेवल मार्केटिंग ही हुई। वो भी एक तरीके से, दे आर नॉट सेम ऑफ कोर्स, लेकिन समहाउ दे आर द मार्केट मेथड्स। आपके पास बिजनेस आइडिया है, आपको ढूंढ के लाओ, मेहनत लगेगी, लेकिन क्या पता आप बन जाओ। फेक ऑनलाइन गुरु से बचना है आप लोगों को, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात को समझना कि आज की डेट में आपसे हर एक चीज़ सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, और आप हर चीज़ ऑनलाइन फ्री में सीख सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन सारे गुरु की, बट ट्रुथ इज़ कि कुछ चीज़ों के लिए आपको सच में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और वो भी तब जब वो कोई ऐसी चीज़ हो जो कोई मार्केट प्लेस के अंदर अक्रॉस इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो। कभी भी किसी भी इंसान का घर, गाड़ी, पैसा या फिर उसकी फालतू की मोटिवेशनल बातों में आकर उसके हाथों में अपने मेहनत की कमाई मत दो, क्योंकि आप अमीर और कामयाब बनो या ना बनो, आपको ये फालतू के क्वेश्चंस बेचकर वो लोग अमीर ज़रूर बनते हैं, और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखा हो तो इस वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना,